का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर मुल्क का सबसे बड़ा शिकायत का निज़ाम मुकम्मल फ़ाल। सूबों में सिटीजन पोर्टल पर अफसरान की 8,864 डैशबोर्ड्स को जिम्मेदारी तफवीज़। PTI हुकूमत का मंशूर अवाम की अमली खिदमत करना है। वज़ीर-ए-आज़म का तमाम अफसरान को मरासला जारी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं PDM तहरीक के लिए लाहौर में अहम बैठक। पार्टी के तमाम अराकीन कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटर्स मुश्तरका इजलास में शरीक। आज का इजलास PDM का नुक्ता आगाज और वोट चोरों के काउंट डाउन की शुरुआत है। मुल्क भर में अवामी इज्तिमात, एहतजाज और मुजाहिरीन की लाइन ऑफ एक्शन आज तैयार होगी। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर तनकीदी नशर कहते हैं मौजूदा हुकूमत नाअहल और नाकाम तरीन है। मुल्क में महंगाई अरूज पर माइशत तबाह हो चुकी। आज गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। हुकूमत के खिलाफ तमाम जमातें मुत्तहिद। धांधली ज़दा हुकूमत को घर भेजेंगे। मौलाना फजल रहमान की लाहौर में मरियम नवाज से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान के साथ अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। मौलाना की हमारे लिए शफीक बुजुर्ग की हैसियत है। मरियम नवाज की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोली PDM आइन और वोट की इज्जत के दिफा की तहरीक है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवाम का मुकदमा लड़ेगी। आइन की हुक्मरानी की बात करने वालों पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं एक दफा फिर ठगों ने आवाम को बेवकूफ बनाने के जतन करने शुरू कर दिए। मौलाना फजल रहमान को PDM का सरबराह बनाया जाना इंतहाई हैरानकुन अमर है। जो इंसान खुद असेंबली नशिस्त ना जीत सका वो अपोजिशन की नुमाइंदगी किस हैसियत से करेगा। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं वजीर-ए-आज़म पूरे मुल्क को जेल बनाना चाहते हैं। हम सिंध के हर इदारे में बेहतरी लाए। विफाक सूबों को नाराज करके कभी तरक्की नहीं कर सकता। पूरी दुनिया कह रही है कि जजीरे सिंध के हैं, लेकिन सदर ममलिकत कह रही है जज़ायर विफाक के हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलाए जाते। चारसद्दा में 2.5 साला बच्ची को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्ची की शनाख्त ज़ैनब के नाम से हुई, जिसको गुज़िश्ता रोज अगवा किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं वाक़े में मुलविस अफराद को निशाने इबरत बनाया जाएगा। वाक़या इंतहाई दिलखराश और इंसानियत सोस है। आलमी वबा कोरोना वायरस का फैलाव कम करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बायस दुनिया में गुर्बत की शरह गुज़श्ता 22 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2021 तक 10.5 करोड़ अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 मरीजों का इंतकाल। तादाद 6,544 हो गई। मजीद 1,087 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,16,934। 497 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3,62,375 मरीज सेहतियाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से 10,60,000 हलाकते मरीजों की तादाद 3,63,00,000 हो गई। अमेरिका में 2,16,000, ब्राजील में 1,48,304, मेक्सिको में 82,726, रूस में 21,865, भारत में 1,05,000 और सऊदी अरब में 4,947 अमवात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की UAE के हम मनसब अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से राबता। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी और तजारती शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान में आज कुदरती आफात से आगाही और बचाव का दिन मनाया जा रहा है।
قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ہمدردی کے لیے متعدد تقریبات کا اہتمام۔ آج 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر سمیت ملک کے شمالی علاقے میں آنے والے قیامت خیز زلزلے کو 15 سال بیت گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں 8 اکتوبر 2005 کو آنے والا زلزلہ پاکستان کی تاریخ کا تباہ کن زلزلہ تھا۔ 15 سال بعد بھی اس بدترین زلزلے کی تباہی کو لوگ نہیں بھول سکے۔ زلزلے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے ساتھ آج بھی مکمل ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات 2021 کے لیے معمول کے نصاب کو کم کر دیا اور حتمی منظوری کے لیے قومی نصاب کونسل کو بھجوا دیا۔ منظوری کے بعد نصاب وفاقی تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ پر آویزہ کر دیا جائے گا۔ طلبہ و اساتذہ ویب سائٹ سے نصاب ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کے لیے ترغیب اور سزا کا طریقہ کار متعارف کروا دیا۔ ہدف پورا کرنے میں ناکامی پر بینکس کے لیے سزائیں بھی شامل۔ نئے طریقہ کار کا آغاز 31 دسمبر سے ہوگا۔ مٹیاری کے قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار ٹرالر نے راہگیر ماتمی جلوس کے 5 افراد کو کچل ڈالا۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور 3 بچے بھی شامل ہیں۔ 8 سے زائد افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک، ڈرائیور گرفتار۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں چہلم کے مرکزی جلوس برآمد ہونا شروع ہو گئے۔ چہلم کے جلوسوں کے روٹ پر اور اطراف میں موبائل فون سروس بند رہے گی۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی۔ اور حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے 977ویں عرس کی تقریبات کا آج آخری روز۔ روح پرور محفل سماع، علماء مشائخ اور بڑی تعداد میں زائرین کی حاضری۔ عرس کے موقع پر آج لاہور میں عام تعطیل ہے۔